Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope that you all are fine and doing well. क्या आपकी हालत भी मेरे जैसी है? आप भी दिन रात इन्हीं सब चीज़ों में फंस कर रह जा रहे हैं? एक्चुअली अभी समर वेकेशन के फिनिशिंग का टाइम आ चुका है, मीन्स वो एंड टाइम चल रहा है। 1 से 2 दिन में ये समर वेकेशन ख़त्म हो रहा है। लगभग सारे स्कूल्स खुल जाएंगे 19th और 20th के बीच में। तो दिव्य का स्कूल 19 से खुलने वाला है। तो कुछ एक प्रोजेक्ट रह गए हैं जो मुझे बनाने हैं। तो ये रहा सारा मेरा पोथी, जिसमें मतलब मेरी ट्रेजरी, जिस खजाने में दिव्य के आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए सारी चीज़ें मैं संजो कर रखती हूँ। तो ये कार्डबोर्ड मैं मम्मी के साथ जाकर कहीं से ढूंढ कर लाई, घर में से ही स्टोर रूम से ढूंढ कर लाई हूँ। अभी मैं इसे कट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि ये 3D मॉडल बनाने के लिए दिया है और हम जैसे नौसिखिया लोग क्या ही करेंगे इसको। मतलब जिनका ये प्रोफेशन है वो तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन वी आर नॉट प्रोफेशनल, सो दैट हमें बहुत दिक्कत होती है। मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि क्या आप भी मेरे ही जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? तो ये जो स्क्रैप बुक है, ये दिव्य का नर्सरी का स्क्रैप बुक है, मैंने अभी तक रखा हुआ है। इसी में से ये ग्रीन कलर का पेज मैंने लिया है। इसमें वर्क नहीं हुआ था, खाली रह गया था। ऐसे सारे जितने भी उसके स्क्रैप बुक्स हैं वो सारा मैं रखी हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेजेस बच जाते हैं। वो सारे पेजेस आर्ट एंड क्राफ्ट में फिर काम आ जाता है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क में। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है, उस कार्डबोर्ड को कवर कर दिया है ग्रीन कलर से। और बनाना है मुझे फूड चेन। तो मैंने सोच रही थी मैं कि क्या करूं। तो मैंने देखा कि बुक में है, तो जैसा बुक में है मैंने एग्जैक्ट वैसा ही बना दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने हाथों से ड्रॉ की हैं। इतनी सुंदर बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, लेकिन दिव्य के साथ ड्राइंग क्लास में बैठकर थोड़ा बहुत जो मैं सीख पाई हूँ उसी से मैंने कर लिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, स्टिकर्स या पिक्चर्स खरीदने जाने का अभी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये सारा करके मैं इस पे कलर कर रही हूँ। तो दिव्य का ना एक शौक उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो डिफरेंट टाइप्स के स्केच पेन्स, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें खरीदता है। तो ये जो है ना, ये स्केच पेन मैंने देखा ये ब्रश के जैसा है, तो ये ना काम करने में बहुत आसानी हो रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इनफैक्ट इसमें करने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे फ़नी पार्ट, या फिर अगर मैं बोलूँ कि शांति का पार्ट था, तो वो था ये कलर करना इस स्केच पेन से। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इस तरीके से सारे पहले ड्राइंग कर लिए और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इन सब में स्केच कर रही हूँ। और स्केच करने के बाद हमें इसमें आउटलाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सर से जो सीखा है, सर बोलते हैं कि जब तक आउटलाइन नहीं होगा तब तक जो भी हम लोग पिक्चर बना रहे हैं वो उभर कर बाहर नहीं आता है, उसकी खूबसूरती हमें देखने को नहीं मिलती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैंने खूबसूरत बनाया है, लेकिन फिर भी जो भी हो एक फिनिशिंग टच तो देना ही पड़ेगा। तो वही मैं कर रही हूँ। तो ये फूड चेन मुझे बुक में मिल गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसके लिए ना मैंने यूट्यूब में से ही ढूंढ कर निकाला था, ईजी सा किसी एक का मैंने देखा था, उन्हीं से मैं ये आइडिया ली हूँ और फिर मैं कर रही हूँ। तो ड्राइंग सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इनके बना लूँगी कटआउट्स। तो मैं बहुत अच्छे से कट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है इस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर बैठने के लिए। तो इस तरीके से मैंने कट किया है। थोड़ा थोड़ा वाइट पार्ट दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इतना चलता है, क्लास 3 का बच्चा है, कितना ही ज़्यादा अच्छा करेगा। और यहाँ पर मैंने ना कुछ 5 टुकड़े ले लिए हैं थोड़े से हार्ड पेपर के। तो ये पता है मैं क्या करती हूँ, वो जो इनविटेशन कार्ड आता है ना, जैसे शादी, बर्थडे, इन सब का, तो उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ होता है और वो थोड़ा हार्ड भी होता है। तो इसलिए मैं ऐसे वाले कार्ड्स रख देती हूँ। तो उसी कार्ड्स में से मैंने 5 पीसेस कट किए हैं और इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद इस पर लगाएंगे फेविकॉल, और फेविकॉल लगाकर हम इसे करेंगे स्टिक। इस तरीके से देखिए कर लेना है, मतलब पूरे को नहीं लगाना है। एक जगह इस तरीके से मैंने पहले सामने लगाया था तो वो सही नहीं हुआ, थोड़ा अंदर लगाना है। आधे जगह पर फेविकॉल लगाएंगे, आधे से थोड़े कम में ही। और उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में भी फेविकॉल लगाना है। तो मैंने सोचा ना कि पहले मैं 5 को इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फेविकॉल एक एक करके लगाती रहूँगी। एक साइड फेविकॉल लगाया, उसको फिर फोल्ड कर दिया और फिर दूसरे साइड करना। लेकिन पता है फेविकॉल को मैंने खोल कर रख दिया था तो वो ड्राई हो गया।
क्योंकि मैं फ़ैन चलाकर बैठी हुई हूँ तो मुझे अब दिक्कत हो रही है। फिर इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में फेविकॉल फिर से मैंने लगा लिया और ये जो ग्रास बनाया था वो मैंने सबसे पहले लगा दिया, क्योंकि फूड चेन है, पहले ग्रास फिर डियर को खाने वाला हमारा टाइगर। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ ना कि ये स्टैंड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से हाथों से दबाकर सही कर दिया। अभी देखिए सारे ही रेडी हो गए हैं, एरो लग गया है, किसके बाद क्या क्या आएगा, मतलब कौन किसको खा रहा है, ऐसे वाले एरोज मैंने 2 लगा दिए हैं। और एक फूड चेन बोलकर भी मैंने बनाया है, वो उसको भी लगा दिया, वो मैंने ओरिगामी पेपर से बनाया है। देखिए कितना मेस हुआ है ये सारी जगह। मैंने बना तो लिया है, अब इन सब को उठाकर रखने का मन मेरा नहीं कर रहा है, लेकिन रखना तो पड़ेगा। अब फिर मैं कल स्कूल भी लेकर जाऊंगी, मुझे एक हैंडबुक बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्कूल में जब हम लोग छुट्टी के बाद टीचर्स को रहना तो रहता ही है, तो उस टाइम अगर टाइम मिलेगा तो वो एटलीस्ट हैंडबुक के पेजेस में कट कर लूँगी, फिर घर आके मैं उसे स्टिक करूँगी और उस पर जो भी करना होगा काम वो सारा कुछ करूँगी। तो मेरा तो पूरा वैकेशन इसी तरीके से बीत रहा है, प्रोजेक्ट कराओ, होमवर्क कराओ। होपफुली आप लोगों का भी इसी तरीके से बीत रहा होगा। तो मैंने फूड चेन बनाने की कोशिश करी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को भी ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।